दुनिया की क्रिकेट बिक गई है पैसे पे, इंडियन पैसे पे बिक गई है और इंडिया ने खरीद लिया इन सबको। आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का, ठीक है। हमने करना अब आपने करना क्या, ये इशू है। 11 नंबर इसका कोड है, दूसरा नाम है सागर और तीसरा नाम है मनोज। तीनों के तीनों जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं। उन्होंने सारा बोझ डाल दिया क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। नजर हमें आ रहा है कि बिहाइंड द सीन सारा जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के, वो बाकी तमाम ममालिक के, वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं, इनके आगे मुख्ताज बने हुए हैं। भारत ने एक लॉबी कायम की है, जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है। तो ये बकायदा प्लानिंग के तहत, एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी, दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों नहीं अमेरिका को अड्डे दिए, सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम किया। मुझे नहीं पता उनकी आवाम कितनी ऑन बोर्ड होगी इस बात पे। वो कहते थे हमारी आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो। सो व्हाट शुड बी, हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए अब, बिकॉज ये तो दरवाजे हमारे क्रिकेटर्स के लिए इंटरनेशनली बंद होते जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है, बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू। आईपीएल 2023 में खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलने जा रहे हैं और ये देखकर पाकिस्तानियों का दिल बहुत रो रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जा रहा। तो अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मीडिया में टीवी पर बैठकर ये प्लान बना रहे हैं, ये बातें कर रही हैं कि बीसीसीआई और आईपीएल को कैसे कमज़ोर करना है, सारे बोर्ड्स को एक साथ मिलकर। दोस्तों, आईपीएल की अभी एक बहुत ही लाजवाब कमाल की बेमिसाल ओपनिंग सेरेमनी हुई है और वो देख के पाकिस्तान में चर्चा रुक नहीं रही है आईपीएल की। कुछ लोग जो पाकिस्तान में जो पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते थे, अब उनके मुंह पे ताला लग चुका है। उनको बात समझ में आ चुकी है कि पिताजी से पंगा नहीं लेना चाहिए या पिताजी के ऊपर फालतू की कमेंटबाजी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ गिने चुने ही इवेंट ऐसे होते हैं जिनमें इतनी शानदार ओपनिंग सेरेमनी होती है। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में इतना पैसा लगा है कि पूरी पीएसएल सिर्फ आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के खर्चे में ही हो जाए। आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जीरो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जीरो, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड जीरो, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा जीरो इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है, बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू में। दुनिया के तकरीबन क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं जनाब। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को नुकसान बचाना था, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान बचाना था, दूसरे पर इंडिया ने अपना कारोबार करना था, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ थे। जरा मुलाजा गौर करें ना, आईपीएल में क्या है, इंग्लैंड के कितने खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के 18 खिलाड़ी, टॉप 18 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड जिनको बड़ा डर लगता है, उसके जनाब न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी टॉप 10 पेपर वर्क किया हुआ है जनाब, इस पे खेल रहे हैं। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी इस पे खेल रहे हैं। आगे आ जाए साउथ अफ्रीका, इसके 11 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। मुझे बताएं, अब कौन सा मुल्क रह गया जिसके खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है? पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया। अब बताएं कि इंडिया की कैसी इजारादारी होगी इस पे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई और क्रिकेट सीरीज उस वक्त तक होती नहीं जब तक ये जुए का काम नहीं चलता रहता है। जब तक दुनिया का सबसे बड़ा जुआ, जब तक दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की बर्बादी यहां पे चलती रहती है। जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहां पे मौजूद हैं,
जब दुनिया के, मैंने तो कहा कि खिलाड़ी गिन लेना, मैं चैलेंज करता हूं कि इनमें से एक खिलाड़ी कम है, मुझे कहते हैं जनाब मैं नाम दे देता हूं ये खिलाड़ियों के, ये नाम मेरे पास मौजूद हैं, कौन कौन सा खिलाड़ी कितने कितने में वहां पे गया है। और क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के, वो बाकी तमाम ममालिक के, वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं, इनके आगे मुख्ताज बने हुए हैं। भारत ने एक लॉबी कायम की है, जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी, दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों नहीं अमेरिका को अड्डे दिए, सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम किया। ये कहां पे हुए डिस्कस? असल सवाल भारत के अंदर कौन था, फिर इनके पीछे पैसे कौन लगा रहा था, ये जो आईपीएल हो रहा है इस पे कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बुक मेकरों के किससे राब्ते। मैं 3 नाम ले रहा हूं, ये 3 नाम वो है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिनके जरिए खाली ये इंटरनेशनल मीडिया में सारा कुछ चाया जा रहा था, जिनके जरिए जुआ से हर चीज होती है, जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर भी सहूलतकारों को पैसे दिए जाते हैं। एक नाम है बालम 11, बालम 11 या बालम 11, ये इसका कोड है। बालम नाम है, 11 नंबर इसका कोड है। सही। दूसरा नाम है सागर और तीसरा नाम है मनोज। ये 3 वो बड़े बुक मेकर हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो रा के एजेंट हैं। तीनों के तीनों दुनिया के किसी मुल्क में भी आप कहें कि 50 अरब की हवाला कराना, पैसे बचाने, ये पहुंचाते हैं। जनाब आपके पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सक्खर और रावलपिंडी, कहां कहां मैं आपको बताऊं कि इनके रूट्स हैं। हमारे ही पाकिस्तान के बुक मेकर्स इनसे अरबों रुपए का लेन देन करते हैं और उसके बाद जिनको ये कहते हैं उनको पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी यासर, सुबह से सब ये चला रहे हैं। बिल्कुल फवाद जो साहब ने तो उल्टा के रख दिया ना, एक एक चीज निकाल दी, उनका सब कुछ करके निकाल दिया और अगला पोस्टमार्टम हमने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या हो रहा है। ये जो क्रिकेट मैच सीरियल हो रही है, आईपीएल हो रही है, ये खिलाड़ी जो हैं ये इस वक्त इंडियन लीग खेल रहे हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है ये अपने क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेके आए हैं, इसलिए कि ये जुए का कर रहा है, इससे पैसा आता है। दुनिया की क्रिकेट बिक गई है पैसे पे, इंडियन पैसे पे बिक गई है और इंडिया ने खरीद लिया इन सबको और ये बिक गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इस पे क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती इस पे, क्यों नहीं इस वक्त, चले बताए दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त तक कोई सीरीज क्यों नहीं कराती जब तक इंडियन प्रीमियर लीग चल रही होती है। इतने बेबस है। ये सारी एक मोनोपोली थी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने इस्तेमाल की। इंडिया फ्रंट पे आया, दीगर ममालिक जो की एजेंसियां जो आगे नहीं आ सकती थी वो हिस्सेदार बनी और हिस्सेदार बन के एक तीर से 2 शिकार किए। एक अपना इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट चलता रहे और वो जो खरबों रुपए जुए के इनको मिलने हैं, खिलाड़ी बिकने हैं, सब कुछ होना है। मैच किस तरह, मैच फिक्स नहीं होता, अब खिलाड़ी फिक्स होता है। अब पूरे मैच की बात नहीं होती, अब ओवर्स की मैच बात होती है। मुझे नहीं पता उनकी आवाम कितनी ऑन बोर्ड होगी इस बात पे। वो कहते हैं हमारी आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो। सो व्हाट शुड बी, हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए अब, बिकॉज ये तो दरवाजे हमारे क्रिकेटर्स के लिए इंटरनेशनली बंद होते जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये वैलिड कंसर्न है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आईपीएल ने ग्रो किया है उसकी वजह से उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने स्ट्रांग और हेल्दी है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन ओनर्स को कि वो डिफरेंट जगहों पे जाके लीग को बाय कर सकें या टीमों को बाय कर सकें। अगेन फिर वही बात आती है कि आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि क्या एसोसिएट को अपनी लीग करवाने का मकसद ये था कि किसी इन्वेस्टर्स को आप एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वहां से वो अपनी कमर्शियल सेंस बना सके। दिस इज व्हाट आईसीसी नीड टू थिंक। बट एज ए बोर्ड या एज ए क्रिकेट फैन हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक मुल्क की डोमिनेशन जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इट्स नॉट गुड फॉर द गेम। क्योंकि आप बहुत, और ये सामने ऑन कार्ड है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे आप देखेंगे लीग होती जाएगी, प्लेयर्स जो हैं ये आपके इरोड्स होते जाएंगे, या आपकी जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं उनकी वो लेस प्रायोरिटी बनते जाएंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम मैंने भी थोड़ा सा कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले बात हुई थी मेरी जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, और मैंने तो प्रपोज भी किया था अनऑफिशियली ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि
वी कैन फॉर्म एन अलायंस। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सफर होने लगी है, बिग बैश 100 बॉल सफर होगी इससे, डेफिनेटली सीपीएल भी सफर होगी किसी हद तक। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना एक अलायंस बना सकें इन बोर्ड्स के साथ मिलके, क्योंकि हम सब एक ही बोर्ड में सवार है, और हमें एज ए गुड कॉर्पोरेट हमें इसको फोर्सी करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि इंडियन प्लेयर तो एनी वे इंडिया किसी को नहीं देता, किसी लीग को नहीं देता। बिल्कुल। तो हमें अपनी ये एक सजेशन है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। जब ये लीग्स बढ़ेंगी, जब फाइनेंसेस बढ़ेंगे, जब इंसेंटिव ज्यादा बढ़ेंगे, तो अपने मुल्क की इकोनॉमी को देख के वो सारी चीजें बढ़ाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। हो ये रहा है कि जो आईपीएल ओनर्स हैं उन्होंने अपने एसेट एक्वायर किए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने यूएई में भी किया है, साउथ अफ्रीका में भी किया, और आईपीएल भी उनके पास है। आईपीएल का आपको पता है 2.5 महीने की विंडो होगी। अब ये एज ए प्लेयर आप अब मेरा ख्याल में उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ये लोग लेके जाएंगे, क्योंकि एक साल के अंदर एक प्लेयर को अगर आप 3 लीग्स दे देते हैं और उसको इनफ मनी दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर